हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नेहा और स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्या आपको पता है पढ़ाई करने के लिए स्टडी टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर इसे कैसे बनाएं। तो आज आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपना स्टडी का टाइम टेबल बना सकते हैं। दोस्तों, चाहे वो कोई भी क्लास में हो या कोई भी तैयारी करता हो, उसको सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा ही होगा, जितने भी टॉपर और सक्सेसफुल स्टूडेंट होते हैं वो पूरे साल भर अपना टाइम टेबल फॉलो करते हैं। टॉपर स्टूडेंट पढ़ाई के साथ खेल कूद सोशल लाइफ को भी अच्छा मैनेज करते हैं और एंड में उनके अच्छे मार्क्स भी आते हैं और वो अच्छे मार्क्स के साथ पास भी हो जाते हैं, क्योंकि वो अपना टाइम टेबल बनाने के साथ उसको फॉलो भी करते हैं। आमतौर पर स्टूडेंट के साथ ये क्वेश्चन जुड़े होते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है जब आप पढ़ाई करते हो तो आप अपनी पढ़ाई को टालते रहते हो, आपने अपने खुद को ही उल्लू बनाते रहते हो? क्या आप पढ़ाई को दूसरे दिन पे टालते हो? क्या आप दिन भर वो पढ़ूंगा, इतने बजे पढ़ूंगा, बस ये सोचते रहते हो? क्या आप टाइम मैनेजमेंट कर नहीं पा रहे हो? क्या आप अपने पढ़ाई के लिए टाइम नहीं दे रहे हो? आखिर एग्ज़ाम के वक्त सारी सारी रात जागते हो, चाय सिगरेट और कॉफ़ी के सहारे पढ़ाई करते हो। इसका मीनिंग आप टाइम टेबल बनाते ही नहीं हो या फिर उसे फॉलो नहीं करते हो। तो अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो को आप फॉलो कीजिए और एक टॉपर स्टूडेंट बन के दिखाइए इस टाइम टेबल को फॉलो करके। तो देरी किस बात की, चलिए जानते हैं। दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसे इफ़ेक्टिव टाइम टेबल बनाने के तरीके बताऊंगी। अब आगे पढ़ने से पहले आप अपने इरादों को बुलंद कर ले और सोच ले कि चाहे कुछ भी हो जाए, बिना किसी बहाने के टाइम टेबल को फॉलो करूंगा या करूंगी। पहले जान लो टाइम टेबल बनाने के क्या बेनिफिट होते हैं। कोई भी बिना फ़ायदे के कुछ नहीं करता दोस्तों। टाइम टेबल बनाने के बहुत सारे बेनिफिट है, एक एक करके आपको मैं बताऊँगी। आप कम टाइम में और इजीली अपने गोल को हासिल कर सकते हो। सबको टाइम दे सकते हो, सोशल लाइफ, फिजिकल लाइफ और स्टडी लाइफ। आपका मन दिन भर चिंता से मुक्त रहेगा और इसी वजह से बाकी काम पूरे ध्यान से करोगे। हमेशा खुश और शांत रह सकोगे। स्टडी और पढ़ाई करने के तरीके को इम्प्रूव कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट करने के तरीके अपने आप के अंदर डेवलप हो जाएंगे। समय की अहमियत को समझ पाओगे और जिम्मेदार इंसान बनोगे। रिलेशनशिप को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। आपको टाइम टेबल बनाने के फ़ायदे के बारे में तो पता ही चल गया, मगर आपको और एक चीज़ को ध्यान रखना है। टाइम टेबल बनाना होगा। आप पढ़ाई के साथ साथ और क्या कर सकते हो, जैसे आप घर के काम कौन से करते हो, किस वक्त ट्यूशन या कोचिंग जाते हो, खेलकूद और दोस्तों के साथ कम टाइम स्पेंड करते हो, फ़ोन पे किसके साथ बातें करते हो, वक्त बिताते हो। सभी काम को आप हर रोज़ करते हो, उन सभी को ध्यान में रखते हुए एक लिस्ट बनानी चाहिए। इससे आप टाइम टेबल अच्छे से बना पाओगे। आपको इसका नॉलेज हो जाएगा कि कब आपको फ्री वक्त मिलता है और कब बिज़ी रहते हो। आप चाहो तो दोस्तों के बर्थडे और फेस्टिवल के नाम भी लिस्ट में डाल सकते हो। टाइम को अच्छे से यूज़ कर सकते हो। आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सारे टिप्स, तो एंड तक इस वीडियो में आपको टेबल के साथ साथ कैसे सेट करें और कौन कौन सा सब्जेक्ट सेट करें, ये सब आपको पता चलेगा। अब बारी आती है कि आपके कोर्स में कौन से सब्जेक्ट है, उनकी भी एक लिस्ट बना डालो। अगर आप पढ़ाई करते करते कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा टाइम देके मैनेज करना पड़ेगा। एक पेपर में आप सब्जेक्ट की लिस्ट बना लीजिए। कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ में क्लास और स्लीपिंग ये बहुत ज़रूरी होती है। टाइम टेबल वैसे तो सोने का समय और क्लास के बाद जो वक्त बचता है उसी समय को लेके टाइम टेबल बनाया जाता है। क्लास ख़त्म होने के बाद आपके पास काफ़ी समय बचता है आपके दूसरे काम के लिए। अब आपको एक पेपर में आपके पास हाथ में कितना समय है, इसको लेके अब उसके हिसाब से ही टाइम टेबल बनाइए। अब जैसे कोई स्टूडेंट कॉलेज से 2 बजे आता है, तो 2 बजे से रात के सोने के पहले तक जितना भी टाइम बचता है उसी टाइम को लेके आपको टाइम टेबल बनाना है। और ये टाइम टेबल का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें आपको जो आपके पास बचा हुआ टाइम है उसको यूज़ करके आपको हर एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है वो डिसाइड करना है। किस समय आपको होमवर्क करना है, कितना बजे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ये टाइम अलोकेशन बहुत सोच समझ के बनाना है। इसके लिए आपको कुछ टिप्स हैं, उन्हें फॉलो ज़रूर करिए। कुछ सब्जेक्ट में आप ज़्यादा कमज़ोर भी हो सकते हैं, जिनको आप ज़्यादा टाइम देना चाहिए। आप सिलेबस को देखिए, तो कुछ सब्जेक्ट का सिलेबस ज़्यादा होता है तो उनको आप ज़्यादा टाइम दें। किस में आप स्ट्रांग है और किस में आप वीक हो वो भी आप ध्यान दें। आपको जिस भी सब्जेक्ट में कमज़ोरी हो आपको उसको टाइम दीजिए। जब आप रिलैक्स हो तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकेंगे। इजी सब्जेक्ट को सोने से पहले या आखिर टाइम में देने भी चलेगा, क्योंकि अगर आप उन सब्जेक्ट को जो डिफ़िकल्ट है उनको रात में पढ़ोगे तो इंटरेस्ट की कमी से आप सो भी सकते हैं। आपको खेल कूद या एक्सरसाइज के लिए टाइम निकाल कर टाइम टेबल बनाना होगा।
खेलकूद से अपना दिमाग एक्टिव और रिफ़्रेश होता है। एंड हाँ दोस्तों, टाइम टेबल के नीचे मोटिवेशनल कोट्स ज़रूर लिखें और कलरफुल बनाएं। हर एक सब्जेक्ट को लगातार पढ़ने की कोशिश ना करें। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ाई के लिए टाइम को कैसे मैनेज की जाती है। तो एक पेपर में कुछ रॉज और 2 कॉलम बनाए। पहले वाले कॉलम में सब्जेक्ट और एक्टिविटीज़ के नाम लिखे और दूसरे कॉलम में कितने से कितना बजे तक उस सब्जेक्ट को पढ़ना है वो लिखें। अब आपका टाइम टेबल रेडी है। अभी तक आपने जान ही लिया होगा कि टाइम टेबल कैसे बनाएं। अब आपको इसको ऐसे जगह पर लगाना है जैसे कि ये आपको अपने आँखों के सामने ऑलवेज नज़र आता रहे। स्टडी टेबल के सामने या मिरर के बगल में जहाँ आप पढ़ाई करते हो, सामने दीवार पे। आपको अगर नज़र नहीं आएगा तो आप टाइम टेबल को फॉलो कैसे करोगे। जब भी टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हो तो इन कुछ बातों पर गौर फरमाइए। कॉलेज टाइम टेबल कैसे बनाया जाए, जैसे कि आप कंसिस्टेंसी में रहे। इनको अगर नहीं करोगे तो फिर वहीं पहले से जैसी बात हो गई है तो वही एक एक करके स्टार्ट होते हैं। आपको पता ही होगा दोस्तों कि अगर एक ही काम लगातार करते रहते हो तो आपको बोर लगने लगता है या फिर सर भारी होने लगता है। वैसे ही हमारा ब्रेन भी एक ही काम खास कर पढ़ाई करते हैं जो तो उससे थक जाता है। इसलिए आपको हर 45 से 50 मिनट में 5-10 मिनट का ब्रेक लेना है जिससे आपका दिमाग रिफ़्रेश होता जाए। अब सवाल आता है कि ब्रेक में क्या किया जाए। एक गाना सुन लो बिना फीलिंग वाला, या फिर कमरे के अंदर थोड़ा घूम लो। लेकिन इंटरनेट या FB व्हाट्सअप मत खोलना, वरना आपका टाइम टेबल धरा का धरा रह जाएगा। बीच बीच में पानी पीते रहे। मेडिटेशन कर सकते हो 10 मिनट के लिए। आप एक ही सब्जेक्ट को बार बार मत पढ़ें। डिफ़िकल्ट फिर इजी, फिर डिफ़िकल्ट फिर इजी, वरना आप लगातार टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाओगे। हर दिन के एंड में अगर आप पूरे टाइम टेबल को के मुताबिक पढ़ाई करते हो, आप अपने आप को शाबाशी दें। थोड़ी देर के लिए नाच लो और घर के किसी को बताओ कि मैं टाइम टेबल फॉलो कर रहा हूँ। आप जिस दिन नहीं नाचोगे या घर में नहीं बताओगे तो समझ जाना आप फेलर की ओर जा रहे हो। आपके घर वाले आपसे पूछ सकते हैं क्या तुम आज पढ़ाई किया या नहीं। इसका मतलब यह है कि आप पढ़ाई का स्थान ऐसा चॉइस करें जहाँ आसपास शोर ना हो, आपको कोई बार बार बुला के डिस्टर्ब ना करे। टाइम कैसे बनाएं जो आप पढ़ रहे हो या फिर बेकार हो जाए। पढ़ाई के लिए टाइम शेड्यूल बनाना बेकार हो जाएगा। आजकल के ज़माने में स्टूडेंट का सबसे बड़ा दुश्मन है मोबाइल, गेम, सोशल साइट या इंटरनेट। तो इसको जो स्टूडेंट बच के रहा वो बहुत आगे जाएगा। बस काम के लिए या पढ़ाई के बारे में सर्च करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहो तो प्ले स्टोर से टाइम टेबल बनाने के ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन टाइम टेबल कैसे बनाएं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।